हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर। आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज ही हमारी ओपीडी में 2 पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने दवाई या तो अपनी मर्ज़ी से या केमिस्ट की दी हुई दवाई बिना डॉक्टर को दिखाए इस्तेमाल की और उनमें कुछ नुकसान हुए। इसीलिए हमने सोचा कि आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को लेते हैं कि जब कोई पेशेंट अपनी बीमारी के लिए सीधा केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं या घर में पड़ी हुई दवाई जो उनके फैमिली के किसी और मेंबर के लिए लिखी गई है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तब क्या चांसेस हैं कि उससे प्रॉब्लम आने की संभावना रहे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो आई से रिलेटेड हैं वो हैं स्टेरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ये दवाइयाँ अगर गैर ज़रूरी तरीके से लोगों को डिस्पेंस की जाती हैं या लोग उन्हें बताई गई अवधि से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं तो फिर इनमें काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आने की संभावना रहती है। और इन साइड इफ़ेक्ट्स में सफ़ेद मोतिये से लेके काले मोतिये तक होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन जनरल तो यही सलाह रहती है कि कभी भी किसी पेशेंट को कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखा के उनकी प्रिस्क्रिप्शन से केमिस्ट से लेनी है, ना कि केमिस्ट के पास सीधा जाके अपनी आइज़ चेक करा के और कहें कि मुझे दवाई दे दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अब हम पहले पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमें काफ़ी कुछ सीख मिलेगी। इस पेशेंट की आंखों में कुछ महीने पहले खारिश हुई, पानी आया, लाली आई, तो उन्होंने जाके किसी केमिस्ट से कहा कि मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम है और मुझे दवाई दे दीजिए। डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया। उन्होंने उन्हें कुछ स्टेरॉयड दवाइयाँ दी और इसे जाके पेशेंट ने डाला और फिर उससे आराम भी मिला, क्योंकि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की दवाई स्टेरॉयड ही होती है। फिर ठीक होने के कुछ दिन बाद उन्हें फिर प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बिना किसी से पूछे फिर वही दवाइयाँ इस्तेमाल की और पिछले 1.5 महीने से तो वो इस दवाई को लगातार ही इस्तेमाल किए जा रहे थे कि इससे मुझे आराम रहता है, ये दवाई तो मुझे बहुत सूट करती है। जबकि आज जब वो हमारे पास आए तो उनकी आँखों में सफ़ेद और काला मोतिया दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी थी। अब एलर्जी कंजक्टिवाइटिस ठीक करने के लिए अपने आप दवाई सेवन करके, जो कि हाई ग्रेड स्टेरॉयड था, उससे सफ़ेद मोतिया और काले मोतिये की मुसीबत मोल लेना तो कहीं की भी समझदारी नहीं है। इसी तरह दूसरा पेशेंट जो थे उनको हुई तो थी वायरल कंजक्टिवाइटिस, लेकिन उनके घर में स्टेरॉयड ड्रॉप्स पड़ी हुई थी जो उनके किसी फैमिली मेम्बर के लिए प्रिस्क्राइब की गई थी। उन्होंने उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब अगर हम इन्फेक्शन के केसेस में, वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस में स्टेरॉयड यूज़ करेंगे तो एक तो ये उस बीमारी की दवाई नहीं है और दूसरा किसी भी इन्फेक्शन में अगर स्टेरॉयड इस्तेमाल किए गए तो फिर उसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस वाले केस में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या फंगल कंजक्टिवाइटिस एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये पेशेंट वायरल कंजक्टिवाइटिस के ऊपर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस लेके आया हमारे पास, क्योंकि उसने दवाई अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल की थी और उसी की वजह से अब उन्हें ठीक होने में कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि स्टेरॉयड के इस्तेमाल से जो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया, उन्होंने अपनी आँखों में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली। फ्रेंड्स, इस सारी डिस्कशन का पर्पस ये नहीं है कि स्टेरॉयड दवाइयाँ अच्छी नहीं होती या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी होती। असली बात ये है कि सिर्फ उन्हीं बीमारियों में जहाँ स्टेरॉयड्स हेल्पफुल होते हैं और जितने दिनों के लिए उस दवाई की ज़रूरत है उतने दिनों के लिए हम स्टेरॉयड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉयड्स में भी आमतौर पे केमिस्ट पुराने ज़माने के स्टेरॉयड जिसमें डेक्सामेथासोन या प्रेडेसिटेट सॉल्ट्स शामिल हैं वो दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने सदियों से उन्हीं दवाइयों को डिस्पेंस होते देखा है।
जबकि अब हमारे पास बहुत ही सेफ और माइल्ड, बहुत हल्के किस्म के स्टेरॉयड अवेलेबल हैं, जिनसे साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना कम रहती है। प्लस जब भी हम कभी स्टेरॉइड्स डिस्पेंस करते हैं तो पेशेंट को उसके साथ उससे होने वाले पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको ये दवाई शुरू कर रहे हैं और अब आप कुछ दिन के बाद आके अपनी आँख का प्रेशर चेक कराएं, जिससे हम ये देख सके कि कहीं इसकी वजह से उन्हें काला मोतिया तो नहीं होने की संभावना बन रही। तो स्टेरॉयड ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं यदि उन्हें हम ढंग से इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये एक तेज़ धार वाला चाकू है, उससे हम चाहें तो सब्ज़ी काट के इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो अपनी उंगली भी काट सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा तकलीफ़ होने के पास डॉक्टर के पास जाके उनकी बताई हुई मेडिसिन उतने ही दिनों तक उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करनी है जितना डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है।